हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका इस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन आपका रहेगा कि वाणिज्यवाद क्या है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाणिज्यवाद क्या है, या तो वाणिज्यवाद के उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे। वाणिज्यवाद इस पर बताना रहेगा, या तो वाणिज्यवाद के उदय के कारण कि वाणिज्यवाद आखिर क्यों उदय हुआ था। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वाणिज्यवाद का मतलब समझाना चाहता हूँ। देखिए, वाणिज्यवाद का मतलब है व्यापारवाद। ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देना, धन संपत्ति को अर्जित करना ही क्या कहलाता है, वाणिज्यवाद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाणिज्यवाद कहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो वाणिज्यवाद का प्रयोग जो है ना, यूरोप में किया गया था। कहाँ किया गया था, यूरोप में किया गया था। क्योंकि देखिए 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो था ना, यूरोप का कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं था। यूरोप के लोग जो है ना, वो पुराने जमाने के आधार पर जी रहे थे। लोगों के अंदर सोचने समझने का शक्ति नहीं था कि हम कैसे अपने राष्ट्र को जो है मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में क्या हुआ, अपने राष्ट्र के प्रति चेतना आया। ठीक है, और हम लोग इसके पहले भी देखे थे, यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। उसके साथ साथ यहाँ पे और कई आंदोलन हुए थे, जैसा कि पुनर्जागरण काल आया था। ठीक है, जिसमें लोगों को जो ना, जिसमें लोग जो है ना जागृत हुए थे, फिर से जन्म लिए थे। कहने का मतलब है, उसमें से लोग जाने थे कि कैसे हम लोगों को अपना विकास करना है। ठीक है, तो ये सब, यही सब चीज़ देखिए, वहाँ से जब वो चीज़ आया, जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो उससे धर्म के बारे में सब लोगों को पता चला, सब चीज़ के बारे में पता चला कि कैसे हम लोग को क्या क्या चीज़ करना चाहिए। अब वो चीज़ तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो है ना, आर्थिक क्षेत्र में मजबूती के लिए जो है ना, क्या किया गया, वाणिज्यवाद का प्रयोग किया गया। उसी को हम लोग जो है वाणिज्यवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसका भूमिका में लिखना है, हम लोग को लिखना कैसे है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लिखेंगे। परिचय में क्या लिखेंगे, तो वाणिज्यवाद ऐसा शब्द है, वाणिज्यवाद जो है एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग उन नीतियों, सिद्धांतों एवं व्यवहारों के लिए किया जाता है जिन्हें राष्ट्रों द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में अपनाया गया था, और जिनके आधार पे वे राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में शक्ति, संपत्ति एवं समृद्धि प्राप्त कर सके। देखिए, वाणिज्यवाद एक ऐसा शब्द होता है ना, जिसका प्रयोग राष्ट्र जो है ना उस समय करता है जब इसको आय का जरूरत होता है, जब इसको आर्थिक क्षेत्र में जो है ना अपना मजबूती प्रदान करने का जरूरत होता है, उस समय ये क्या करता है, वाणिज्यवाद का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आपका घर है और आपके घर का आर्थिक स्थिति खराब है। ठीक है, तो आप पैसा कमाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे यूरोप में क्या हुआ था कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चलते जा रहा था, लेकिन यहाँ का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। तो यहाँ के लोगों को लगा कि कैसा ना कैसे करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैसा को अर्जित करना पड़ेगा, धन संपत्ति को जो है ना वो अर्जित करना पड़ेगा। मीन्स अपने आर्थिक क्षेत्र को जो है मजबूत करना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्यवाद के नाम से जानते हैं, या तो व्यापारवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये परिचय आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका परिचय रहा। ठीक है, अब देखिए, इसी के तहत बताया गया है कि वाणिज्यवाद एक विशेष नीति है। अगर वाणिज्यवाद की बात करें तो यह एक विशेष नीति है। वाणिज्यवाद को जिस नीति के तहत बढ़ावा मिला है, उस नीति को व्यवहारवाद या वाणिज्यवाद कहा जाता है। उस नीति को क्या कहा जाता है, व्यापारवाद कहा जाता है, या तो वाणिज्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे बताया गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप की जीवन पद्धति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था, वह धर्म के स्थान पर धन को बढ़ावा देना था। देखिए, हुआ क्या था कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के जीवन में जो बदलाव आया था ना, वो क्या बदलाव था, तो वो बदलाव था ना कि अब धर्म को जो है ना लोग नहीं मानने लगे। ठीक है, अब जो है ना धन को महत्व देने लगे कि धर्म तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन अगर धन रहेगा ना तो हम लोग का जीवन बच जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना और पुनर्जागरण था। इसका कारण क्या था, राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना। इसका जो कारण था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय राज्यों का यहाँ पे स्थापना था, और पुनर्जागरण जो काल आया था ना, इसके कारण लोग जो है ना अपने आर्थिक विकास करने के प्रति तत्पर हो गए। ठीक है,
राज्य को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। अब लोगों को लगने लगा कि राज्य के शक्तिशाली के लिए, मतलब राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका घर है, अपने घर को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आय का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा। आपके पास पैसा अगर रहेगा तो आपका घर भी मजबूत रहेगा, आप भी मजबूत रहिएगा, आत्मनिर्भर रहिएगा, ठीक है। तो वैसे राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पे किसी का जरूरत था? धन का आवश्यकता था। और इस युग में धन का अर्थ सोना, चांदी इत्यादि था। और इस युग में जो है ना, धन का अर्थ था सोना अर्जित करना, चांदी अर्जित करना, ये सब चीज अर्जित करना ही क्या था? यहाँ पे धन का कहना था, ठीक है। आगे बताया जाता कि अंततः राज्यों ने इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ कि राज्य जो था, वहां के लोग जो थे, वो अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ना, धन का प्राप्ति करना चालू कर दिए, ठीक है, इसका प्रयत्न करना चालू कर दिए। इसके लिए क्या हुआ कि राज्य ने व्यापार और वाणिज्य को नियमित करने के लिए जो नीति अपनाया उसे ही वाणिज्यवाद कहा जाता है, ठीक है। और बताया जाता है कि इसीलिए जो है राज्य ने व्यापार करने के लिए और वाणिज्य को नियमित करने के लिए जो नीति को अपनाया उसी को हम लोग वाणिज्यवाद कहते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि हेज के शब्दों में, मतलब एक विद्वान कहते हैं हेज के शब्दों में, वाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है। वाणिज्यवाद जो है एक आधुनिक शब्द है, ठीक है, जो सरकार की आर्थिक नीति, विशेष रूप से व्यापार तथा वाणिज्य को नियमित करने की नीति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो कहता है कि अगर आप व्यापार करते हैं, ठीक है, अगर अपना आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो आप विशेष रूप से क्या कीजिए? व्यापार कीजिए, और व्यापार को नियमित रूप से बनाए रखिए, ये हमेशा आपको क्या देगा? लाभ ही देगा, ठीक है। ये कहना था हेज का। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, वहां तक हम लोगों ने इसका परिचय को समझ लिया, पृष्ठभूमि को समझ लिया, कैसे हम लोग को क्या लिखना है, ठीक है। अब हम लोग समझेगा ना कि वाणिज्यवाद का उद्देश्य, कि आखिर वाणिज्यवाद का क्या उद्देश्य है। कुछ तो उद्देश्य होगा ना। जैसे हम लोग अपने घर में, या तो फिर हम लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। लोग कमाता क्यों है? ताकि अपने शौक को पूरा कर सके, अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, है ना। तो इसका भी कुछ उद्देश्य था, वाणिज्यवाद का भी कुछ उद्देश्य था, ठीक है। तो उसका क्या उद्देश्य था? जैसे कि बताया गया है, वाणिज्यवाद के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या उद्देश्य है? तो पहला इसका उद्देश्य है कि वाणिज्य तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। कि वाणिज्य और क्या करना? विदेशी व्यापार को जो है ना प्रोत्साहित करना, ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा। दूसरा में है सोने चांदी का अधिक से अधिक संचय करना। सोना और चांदी का जो है ना अधिक से अधिक संचय करना, मतलब उसको जमा करके रखना, ठीक है। फिर तीसरा उद्देश्य था राज्य एवं समाज का आर्थिक एकीकरण करना। राज्य और समाज के लोगों को जो है ना, राज्य के लोगों को जो है ना एकत्रित करके रखना, एक सूत्र में बांध करके रखना, लोगों को तोड़ना इसमें से नहीं है, ठीक है, ताकि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का हर तरीके से विकास हो सके, ठीक है, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरीके से विकास हो सके, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वाणिज्यवाद के उदय के कारण, आखिर वाणिज्यवाद का उदय का कारण क्या है? वाणिज्यवाद क्यों आया था? क्या कारण था इसका, ठीक है। तो देखिए बताया जाता है कि वाणिज्यवाद के उदय के अनेक कारण थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण का विवरण निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित रूपों में बताया गया, ठीक है। पहला उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो पुनर्जागरण काल था। जैसा कि पहला आपको जो क्वेश्चन बताया गया मेजर 4 हिस्ट्री का, वो भी क्वेश्चन आपका सेम था, पुनर्जागरण किसको कहते हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था कि पहले जो थे मनुष्य अंधविश्वासी था। मनुष्य क्या था? अंधविश्वासी था। अंधविश्वासी कहने का मतलब है कि पहले के अवधारणाओं को मानता था, प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार से जीता था, वो आधुनिक तरीके से जीता था नहीं, ठीक है। उसका मुख्य लक्ष्य अगले जन्म का सुधार करना था। उन लोगों का मुख्य लक्ष्य तो क्या था कि अगले जन्म का सुधार करना था। परंतु पुनर्जागरण ने मनुष्य की सोच में परिवर्तन ला दिया। लेकिन जब से यहाँ पे पुनर्जागरण काल आया, ठीक है, इसने क्या कर दिया? मनुष्यों की सोच में जो है ना बदलाव लाया, और मनुष्य के मन में जो है ना क्या किया? हमारे देश के, अपने देश के आर्थिक विकास की सोच को भर दिया, ठीक है।
बताया जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में जो है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और धन कमाने के लिए नवीन व सरल तरीके की खोज शुरू हो गई। ठीक है, और अब लोगों को जो है ना लगने लगा कि धन जो है ना हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। क्योंकि अगर आपके राष्ट्र को मजबूत करना है, आपके राष्ट्र के आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो उसके लिए धन संचय करना क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, इसलिए लोग जो है ना अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए क्या करने लगे, धन कमाने का जरिया ढूंढने लगे। ठीक है, इसलिए वाणिज्यवाद के विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इसलिए जो है वाणिज्यवाद के विचारधाराओं को क्या मिला था, प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा कारण जो है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें कहने का मतलब क्या है कि उत्तर मध्यकाल में अनेक भौगोलिक खोजें हुई। ठीक है, इसका कारण यह था कि 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। जैसा कि मैंने आपको उसमें भी बताया था कि 1453 ईस्वी में क्या किया था, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि एशिया व यूरोप के बीच में मार्ग अवरुद्ध हो गया। जिससे क्या हुआ, एशिया और यूरोप के बीच में जो है ना मार्ग जो था, रास्ता जो बना था वो कट गया। ठीक है, और जब कट गया तो ऐसे में क्या हुआ कि एशिया से मसाले, कपड़े आने बंद हो गए। एशिया से यूरोप में जो मसाले आते थे, कपड़े जो आते थे वो आने बंद हो गए। ठीक है, और जब बंद हो गए तो कुस्तुनतुनिया से जो वैज्ञानिक यहाँ पे आए थे, यूरोप जो आए थे, इन्होंने क्या किया, नए मार्ग खोजने के लिए निकल गए। इन्होंने जो है नई मार्ग खोजने के लिए निकल गए और 1492 ईस्वी में जो है कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया तथा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किसका खोज किया, भारत का खोज किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, यूरोप के देशों में अनेक नए देशों में व्यापार का प्रसार किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि यूरोप ने जो है ना अनेक देशों में जो है व्यापार का प्रचार प्रसार किया और इससे क्या हुआ, फलता जो है व्यापारिक क्रांति शुरू हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से व्यापारिक क्रांति शुरू हो गया, व्यापार करने का क्रांति शुरू हो गया, जिसे वाणिज्यवाद कहा जा सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वाणिज्यवाद कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका मेजर हिस्ट्री 4, ठीक है, का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल सके। ठीक है, आगे देखिए इसका तीसरा जो कारण है दोस्तों, तीसरा कारण है राष्ट्रीय राज्यों का उदय। और राष्ट्रीय राज्यों का उदय कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हुआ, देखिए राष्ट्रीय राज्यों का उदय, जैसे यहाँ पे भारत बन गया, ठीक है, अमेरिका का खोज हुआ था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि सामंतवाद चलता था। कहाँ पे, यूरोप में जो है ना सामंतवाद का माहौल था। सामंतवादों का जो शक्तियाँ जो था ना वो सोचता था कि हम लोग हैं वो कोई नहीं है, जो हम लोग कर पाएंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, इनके शक्तियों को छीना जाने लगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए बताया जाता है कि वाणिज्यवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था राष्ट्रीय राज्यों का उदय। ठीक है, शक्तिशाली सम्राटों ने क्या किया, सामंतों का दमन करना शुरू कर दिया। जितने भी सम्राट थे यहाँ पे, उसने क्या किया, सामंतों का मतलब नामो निशान मिटाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। जितने भी सम्राट थे वहाँ पे, शक्तिशाली सम्राटों ने क्या किया, अस्थायी सेना रखना शुरू कर दिया और सामंतों की सैनिकों को समाप्त कर दिया। सामंत के जो सैनिक थे ना उसको क्या कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसके साथ साथ उसने क्या किया कि उनके दुर्ग को नष्ट कर दिया और इस प्रकार से क्या हुआ, राष्ट्रीय राज्यों के उदय से सामंतवाद को ठेस पहुंचा और शांति या सुरक्षा का माहौल स्थापित हुआ। ठीक है, अब सामंतवाद जो था वो क्या हो गया, बैठ गया, मतलब पूरा खत्म हो चुका था। जिससे क्या हुआ कि वहाँ यूरोप में जो है ना शांति या सुरक्षा का माहौल स्थापित हुआ और यह बात जो है वाणिज्यवाद के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। अब जो है ना लोग क्या कर सकते हैं, आराम से व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए किसी को भी किसी तरह का कोई कर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें बताया गया कि सम्राट अपने राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहते थे। और सम्राट जो है ना अपने राज्य का जो है ना और अधिक विस्तार करना चाहता था। इसके लिए धन की आवश्यकता थी और इसके लिए जो है ना धन की आवश्यकता थी। जैसे मान लीजिए अपना घर बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो घर बनाने के लिए क्या ऐसे सामान ले आएंगे तो बन जाएगा। हम लोग सोचेंगे यार बन जाएगा, नहीं ना बनेगा, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, सामान भी तो चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही जब ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था ना तो राज्य के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। ठीक है, अतः इन शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों ने अब व्यापार को विकसित करने की नीति अपनाई। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय राज्य थे, जितने भी शक्तिशाली राज्य थे ना,
उन लोगों ने क्या किया, व्यापार को विकसित करने का नीति अपनाया। ठीक है, और इसी से क्या हुआ, वाणिज्यवाद को जन्म हुआ। ठीक है, आगे चौथा इसका जो कारण है, धर्म सुधार आंदोलन। क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन से कैसे वाणिज्यवाद का उदय हुआ। देखिए बताया जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन भी वाणिज्यवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। कैसे, तो धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं ने चर्च तथा चर्च द्वारा आम जनता पर लगाए गए अनेक प्रतिबंधों की आलोचना की और मानव स्वतंत्रता का समर्थन किया। अब देखिए क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन के जो नेता थे ना, वो चर्च और चर्च के द्वारा जो आम जनता पर लगाए गए जो कर थे और प्रतिबंध थे, ठीक है, उसका आलोचना किया, लोग उसका विरोध किए। और जब विरोध किए ना, तो विरोध करते हुए उन लोगों ने मानव स्वतंत्रता का समर्थन ही किया। ठीक है, कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, हम लोग किसी के अंडर काम करेंगे नहीं। इस आंदोलन का एक प्रभाव पड़ा कि चर्च की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और इससे राष्ट्रीय राज्यों का उदय को बल मिला। ठीक है, इससे इस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ कि इससे जो ना चर्च की शक्ति जो था वो कमजोर पड़ने लगा और राष्ट्रीय राज्य भी उदय हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य का जो उदय हुआ और उसको उदय करने का बल भी मिला। ठीक है, अब क्या हुआ कि चर्च द्वारा शोषित आम जनता भी राष्ट्रीय राज्यों के अधीन सुरक्षित अनुभव करने लगी। अब चर्च के द्वारा जो लोगों पर जो अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था, उसके तहत लोगों को लगने लगा कि अब हम लोग क्या है, सुरक्षित हैं। अब जो है ना लोग जो है ना सुरक्षित महसूस करने लगे थे, इसीलिए जो है यहाँ पे वाणिज्यवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसे बताया गया है कि धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं ने मानव की आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन भी किया, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार तथा निर्बाध व्यापार करने का अधिकार भी शामिल था। इससे वाणिज्यवाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ। ठीक है, अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं जो थे, उन्होंने मानव की आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया कि मनुष्य जो है ना स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र तरीके से क्या कर सकते हैं, संपत्ति रह सकते हैं, अपने अनुसार संपत्ति रह सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को जो है वाणिज्यवाद की प्रकृति का विकास हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से पांचवा कारण जो है वाणिज्यवाद के विकास का, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसका पांचवा कारण कैसे हो सकता है, तो देखिए बताया गया है कि यूरोप में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या भी वाणिज्यवाद के उदय का कारण बना। कैसे, तो बताया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से वाणिज्यवाद के लिए सहायक बना। जनसंख्या वृद्धि जो है ना वो दो प्रकार से वाणिज्यवाद के लिए सहायक बना। कैसे कैसे, तो पहला जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ गई। जनसंख्या जब मान लीजिए जब जनसंख्या का वृद्धि होगा तो वस्तु का मांग तो बढ़ेगा ही, है ना, और मांग बढ़ने से क्या हुआ, वस्तु की कीमत भी बढ़ गई। और जब वह मांग बढ़ाना वस्तु का, तो उसका कीमत भी बढ़ गया। ठीक है, अतः व्यापार तथा उद्योग को प्रोत्साहन मिला। इससे क्या हुआ कि व्यापार और प्रोत्साहन को क्या मिला, मतलब व्यापार और उद्योग को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, और दूसरा कैसे मदद हुआ, तो दूसरा जो जैसे मान लीजिए जनसंख्या का वृद्धि के कारण अधिक मजदूर मिलने लगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ, यहाँ पे अधिक से अधिक मजदूर मिलने लगे, अतः मजदूरी जो है ना वो सस्ती हो गई। मजदूरी का दर जो था वो क्या हो गया, सस्ता हो गया, जिससे उद्योगों का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ और उद्योगों में जो है मजदूरों का विकास हुआ। ठीक है, और इसी से क्या हुआ, वाणिज्यवाद को जो है प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इससे क्या हुआ, वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। अब देखिए यहाँ तक, अब देखिए इसका छठा कारण जो है वाणिज्यवाद के उदय का, ठीक है, वो है इसका आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या है कि मध्यकाल के मध्य व अंतिम वर्षों में जो है ना कुछ ऐसे आर्थिक परिवर्तन हुए जिन्होंने वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, कैसे, तो देखिए पहले के लोग जो है ना वो क्या करते थे, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का व्यापार करते थे। जैसे मान लीजिए पहले के लोग क्या करते थे, वस्तुओं के बदले पैसे देते थे क्या, नहीं, पैसा देते नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि वस्तुओं के बदले जो है ना पैसा का भी प्रचलन होने लगा। ठीक है, जिससे क्या हो गया, व्यापार सरल हो गया। व्यापार क्या हो गया, सरल हो गया, पैसा दीजिए और सामान ले लीजिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जब यहाँ पे पैसा का प्रचलन हुआ तो व्यापार सरल हो गया, और व्यापार जब सरल हो गया तो जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा आएगा तो पैसा रखेंगे कहाँ पे, बैंक में। ठीक है, तो बैंक का भी उदय हुआ। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि कालांतर में सोने चांदी के नए भंडारों के बारे में पता चला। ठीक है, और सोने चांदी के भंडार भी यहाँ पे होने लगे। इस क्षेत्र में विकास की अधिक संभावना देखते हुए बड़े बड़े प्रभावशाली लोग व्यापार के क्षेत्र में कूदने लगे। ठीक है, और इस क्षेत्र में विकास जब होने लगा ना, तो यहाँ पे जितने जितने बड़े व्यापारी लोग थे वो सारे के सारे जो है ना इसमें कूदने लगे, व्यापार के क्षेत्र में कूदने लगे, और जिससे क्या हुआ कि वाणिज्यवाद जो है ना एक सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, मतलब वाणिज्यवाद जो है राष्ट्र के विकास के लिए
राष्ट्र के उत्पत्ति के लिए, राष्ट्र के विस्तार के लिए जो है ना सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग वाणिज्यवाद का महत्व समझ लेते हैं, उसके बाद तुरंत ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाणिज्यवाद का महत्व, आखिर वाणिज्यवाद का क्या महत्व रहा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट बताया गया कि वाणिज्यवाद ने राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। वाणिज्यवाद ने क्या किया, राज्य को जो है ना वो शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरा जो है वाणिज्यवाद के कारण चर्च की शक्तियों पर अंकुश लगा। ठीक है, क्योंकि चर्च जो था यूरोप में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, पूरा यूरोप जो था चर्च के शक्तियों के आधार से चलता था। ठीक है, लेकिन वाणिज्यवाद के आते ही चर्च की शक्तियों पर अंकुश लग गया था। ठीक है, फिर तीसरा कि वाणिज्यवाद के कारण विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यवाद का ही देन है। विभिन्न देशों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ने लगी। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि वाणिज्यवाद के कारण ही क्या हुआ, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। और वास्तव में बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वाणिज्यवाद का ही देन है, जिससे क्या हुआ कि विभिन्न देशों के बीच में पारस्परिक संबंध बढ़ने लगे। फिर चौथा है कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि यूरोपीय देश जो है वाणिज्यवाद के कारण ही विश्व शक्ति बन करके उभरे। ठीक है, और बताया जाता है कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जितने भी यूरोपीय देश हैं ना, वो सारे के सारे जो है वाणिज्यवाद के कारण ही विश्व शक्ति बन करके उभरे हैं। ठीक है, तो ये इसका वाणिज्यवाद का महत्व हो गया। अब हम लोग को निष्कर्ष में बता देना है कि उपरोक्त लिखे गए विवेचना में, उपरोक्त जितने भी विवेचना बताया गया है उन लोगों वो सभी में हम लोग को पता चलता है कि लोग जो है ना अपने राष्ट्र के विकास के लिए तरह तरह के कार्य किए, जिससे लोग अपने राष्ट्र का विकास कर सके। ठीक है, अपना आर्थिक विकास कर सके। लोग वो हर कार्य किए जिससे उसके राष्ट्र का विकास हो सके, राष्ट्र का विस्तार हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या ये क्वेश्चन में बताया गया वाणिज्यवाद क्या था। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए होगा तो जल्द से जल्द टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाएं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।